जब इंसान कब्र में जाता है तो कब्र दबाया करती है, नेक को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है, कब्र सबको दबाया करती है। नेक को भी दबाती है, परहेजगार को भी दबाती है और गुनहगार को भी। मगर मेरे अजीजों, जब गुनाहगार को कब्र दबाती है तो दबाने का अंदाज क्या होता है? जब कब्र दबाया करती है तो इधर की पसलियां इधर घुस जाती हैं और इधर की पसलियां इधर आ जाती हैं। पसलियों के टूटने की आवाजें निकला करती है, पसलियां टूट जाती हैं, हड्डियों के जोड़ खुल जाते हैं। इस तरह से कब्र दबाती है। मगर सुनो सुनो, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, जब परहेजगार को कब्र दबाती है, जब नेक इंसान को कब्र दबाती है तो अंदाज ये होता है जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ में अपनी आगोश में दबाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक को दबाती है तो इस तरह से दबाती है। कब्र में जब ये हड्डियां टूटेंगी ना, जोड़ खुलेंगे, खुदा की कसम सारी मखलूकात सुनेगी, सिर्फ इंसान नहीं सुनता। मौला अली कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान में कब्र वालों से आपने खिताब किया। मौला अली ने कब्रिस्तान में खड़े होकर कहा, ए कब्र वालों, बताओ किस हाल में हो। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर कब्र वालों से फरमाया, ए कब्र वालों, ए कब्रिस्तान के मुर्दों, ये बताओ किस हाल में हो, क्या हाल है तुम्हारा? अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला अली ने इधर से पुकारा, पहले जवाब नहीं आया, लेकिन फिर मौला अली ने दोबारा पुकारा और जवाब आया। तो मौला अली ने पहले क्या फरमाया? मौला अली ने फरमाया, ए कब्र वालों, अपना हाल बताओ और मैं तुम्हें इधर बताऊं तुम्हारे जाने के बाद में क्या हुआ है। कब्रों के अंदर से आवाज आई है, मौला अली मत पूछो हाल कैसा है। दुनिया में हम बहुत बंठन के रहते थे, अपने जिस्म पर मक्खी भी नहीं बैठने दिया करते थे, लेकिन आज कब्र में हालत ये हो गई, हड्डियों के जोड़ खुल गए, हमारे जिस्म सारे गल गए, जमीन ने खा लिए, जमीन के कीड़े मकोड़ों ने हमारे जिस्मों को खा लिया, हड्डियों के जोड़ खुल गए, हमारी हालत न पूछो अली। ए अली, हम नुकसान में हैं, हम बहुत बड़े खसारे में हैं। ए अली, हमने दुनिया बनाई थी, हमने दुनिया सवारी थी, मकान बनाए थे, हमने बिल्डिंगें बनाई थी, हमने इमारतें बनाई थी, लेकिन अली जो कुछ बनाया, जो कुछ कमाया, सब दुनिया में रह गया। अली कब्र में आए तो कुछ साथ नहीं आया, कब्र में सिर्फ अमल हमारे साथ में आया है। मौला अली ने फिर इधर से फरमाया, ए कब्र वालों, मैं तुम्हें बताऊं यहाँ का हाल क्या है। मौला अली ने फरमाया, तुमने जो अपने बेटे छोड़े, औलादें छोड़ी, जायदाद छोड़ी, कारोबार छोड़े, तुम्हारे बच्चों ने जमीनें बांट ली, कारोबार बांट लिए, तुमने महल बनाए थे, उन महलों के अंदर दीवारें खड़ी हो गई, तुमने आलीशान मकान बनाए थे, उन मकानों के अंदर बंटवारे हो गए, वो टुकड़ों में बट गए, तुमने बीवियां छोड़ी थी, तुम्हारी बीवियों ने निकाह कर लिए हैं, तुमने जो कुछ दुनिया में छोड़ा सब बट गया, कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए। मौला अली ने फरमाया, जो कुछ तुमने दुनिया में छोड़ा, देखो तुम इधर ही छोड़ के चले गए, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा गम भूल गई, दूसरों के साथ में निकाह करके रहने लगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा गम भूल गए, वो अपनी दुनिया कमाने में लग गए, वो अपनी दुनिया बनाने में लग गए। कब्रों के अंदर से रोने की आवाज आई, ए अली, हमने बड़ा नुकसान कर लिया है। जो चले गए उनसे पूछो, अगर वो काश मुर्दे बोलते ना तो वो तुम्हें बताते कि वो कितने बड़े नुकसान में गए। मेरे भाई, इन जलसों में आने का मकसद हंसी मजाक नहीं होता, इन जलसों में आकर तो आखिरत की फिक्र की जाती है।
कब्र की फिक्र की जाती है। उस दिन को याद किया जाता है जिस दिन एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। उस मंजर को याद तो करो जरा। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैदान महशर कायम होगा तो एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। आका ने फरमाया, सबसे पहले अपनी कब्र से मैं निकल के आऊंगा, फिर एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। मेरे आका ने फरमाया, सब रहना होंगे, किसी के जिस्म पे कोई लिबास नहीं होगा, किसी के जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो निकल के आएंगे वो दिन कैसा दिन होगा? मेरे आका ने फरमाया 50,000 साल का दिन होगा। एक दिन इतना तवील, एक दिन इतना लंबा, 50,000 साल का एक दिन। और मेरे अजीजों, ये दिन इतनी आसानी से नहीं कटेगा, ये दिन इतनी आसानी से नहीं गुजरेगा। सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन मिसले तांबा गर्म होगी, जमीन मिसले तांबा पिघल रही होगी, और इंसानों को देखो अपने अपने पसीने में नहा रहे होंगे। इतना पसीना, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, उस दिन कोई साया नहीं होगा, अगर साया होगा तो सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अर्श का साया होगा तो या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए वो साया किसको मिलेगा? अल्लाह के अर्श का साया किसको नसीब होगा? वो साया अल्लाह किसको अता करेगा? सुनो सुनो, ताजदारे मदीना ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया कि कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया होगा, उसके अलावा कोई साया नहीं होगा, और अल्लाह के अर्श का साया उसको मिलेगा, अल्लाह उसको अता करेगा जिसने दुनिया में रहकर मुझसे मोहब्बत की है और मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा है, उसे अर्श का साया नसीब। इमाम फखरुद्दीन राजी आप फरमाते हैं कि परेशानी के आलम में लोग भाग रहे होंगे इधर उधर, कोई किसी को पहचान नहीं रहा होगा, किसी को किसी की नहीं पड़ी होगी, सब भाग रहे होंगे। फरमाते हैं कि जब कई 1000 साल गुजर जाएंगे ना इसी में, तो फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, या अल्लाह हिसाब शुरू कर। अर्ज करेंगे, मौला अब हिसाब ले ले, या अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में पहुंचा दे, और जो दोज़खी हैं उन्हें दोज़ख में पहुंचा दे, या अल्लाह अब हिसाब ले ले, या अल्लाह ये वहशत और बर्दाश्त नहीं होती, या अल्लाह ये वहशत और बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर वहशत कैसी होगी, कैसा खौफनाक माहौल होगा। सबको फिक्र भी लगी है कि आज कैसे काम बनेगा, आज बख्शिश कैसे होगी, आज परवाने नजात कहां से मिलेगा। तो सबके सब मशवरा करेंगे, चलो ऐसा करो, अपने बाप को तलाश करो, बाप को औलाद से मोहब्बत होती है। दुनिया के तमाम इंसानों के जो बाप हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्हें तलाश करो। हजरत आदम को तलाश करो, सारे के सारे चल पड़ेंगे। किसे तलाश करने? अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत आदम को तलाश करने चल पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो फरीदपुर है, ये नगर पालिका है ना, इस गांव के अंदर किसी आदमी को अगर तलाश किया जाए, उसका घर पता नहीं हो, एड्रेस पता नहीं हो, सिर्फ नाम जानते हो, तो लोगों से मालूमात हासिल करने में थोड़ा वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? चाहिए तो हो गया छोटा शहर, बरेली चले जाओ, सिर्फ नाम मालूम हो आदमी का, एड्रेस मालूम ना हो, ढूंढने में कैसा वक्त लगेगा कि नहीं? कितना लगेगा? परेशान हो जाएंगे। मियां शहर बरेली में, एक छोटा सा शहर इस मुल्क का बरेली, या मुरादाबाद या रामपुर या लखनऊ या दिल्ली, ये शहर अगर आदमी का नाम मालूम हो, एड्रेस मालूम न हो, तो तलाश करने में कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है बोलो? आदमी तलाश नहीं कर पाते, थक जाते हैं। मेरे अजीजों, वहाँ तो अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे। हजरत आदम का एड्रेस भी किसी के पास नहीं होगा, मगर तलाश करने निकल पड़ेंगे। हजरत आदम को ढूंढेंगे। सोचो, इतना आसान तो नहीं है ना वहाँ उनको तलाश करना।
इतना आसान तो नहीं होगा ना ढूंढना। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ढूंढने में जानते हो कितना वक्त लगेगा? आपने फरमाया हजरत आदम को तलाश किया जा रहा होगा और कितना वक्त लगेगा, कब मिलेंगे हजरत आदम? फरमाया गया 500 साल का जमाना लगेगा, 500 साल में हजरत आदम मिलेंगे। कितने दिन में मिलेंगे? 500 साल में मेरे भाई। 500 साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम